बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ कुर्ती के फ्रंट और बैक नेकलाइन के ऊपर गुम सिलाई में किस तरीके से ये जरी लेस लगाते हैं इसका मेथड शेयर करने जा रही हूँ। इस कुर्ती का इंतखाब मैंने इसलिए किया कि ये शेयर फैब्रिक है। दूसरे नंबर के ऊपर इस पर अगर मैं बुकरम वाला नेकलाइन लगाती तो बुकरम वाइट कलर का विजिबल होता। गले की चौड़ाई मैंने 4 इंच और गहराई मैंने 5 इंच इस दफ़ा रख के इस पर राउंड शेप कट किया है। ये फ्रंट नेक लाइन है। बैक नेक लाइन की गले की चौड़ाई सेम फ्रंट की जितनी है और गहराई इस दफ़ा मैंने 3 इंच रखी है। ये भी मैंने गोल शेप में ही कट किया है। आप इसे 3.5 भी रख सकते हैं, थोड़ा डेप्थ इसकी अच्छी लगती है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका साइड का हिस्सा थोड़ा स्ट्रेट रहे। अब मेरे पास जो ये स्केल है उसकी मदद से मैंने 0.2 इंच के करीब राउंड नेक से निशान लगा लिए हैं। ये बड़ा बारीक सा मार्जिन है, लेकिन मज़ीद चौड़ा मार्जिन कवर होगा, थोड़ी देर में बताती हूँ कैसे। सबसे पहले हमने शोल्डर के सिलाई कर ले दिए यहाँ पे फ्रंट एंड बैक को मिला के। फिर इसके बाद जो हमने निशानात लगाए थे बैक शोल्डर के बैक वाले हिस्से से, सिलाई का मार्जिन सारा बैक की तरफ ले जाइएगा। और इसके ये देख रहे हैं आप लोग कि धनक जो है जितनी चौड़ी है वो भी सिलाई का मार्जिन ही कवर होगी। इस वजह से जो पहले मैंने निशान लगाया था वो मैंने 0.2 इंचेस लगाया था। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जो शर्ट में नेकलाइन है उसको स्ट्रेच नहीं देना। मैंने यहाँ पे जरी लेस का इंतखाब इसलिए किया है या तिल्ले की लेस का इंतखाब इसलिए किया है कि ये अपनी शेप अकॉर्डिंग टू राउंड कवर कर लेती है। अब छोटे छोटे पोर्शंस पे सिलाई करते जाना है। दूसरी तरफ भी हम लोगों ने शोल्डर का मार्जिन बैक की तरफ लेके जाना है। थोड़ी सी एहतियात के साथ काम करेंगे। मैंने पॉइंटी चीज़ इसलिए पकड़ी हुई है कि कहीं ना कहीं ये लेस थोड़ी सी इकट्ठी हुई होती है, तो उसको कवर करने के लिए हम लोग यहाँ पे आराम से इसको बैक की तरफ ले जा सकते हैं। पूरा राउंड मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि कहीं पे कोई पार्ट मिस ना हो। मैंने बैक नेक लाइन से शुरू किया है फ्रंट के ऊपर। वैसे तो इसका जॉइंट फील ही नहीं होगा जैसे कि मैं ख़त्म करूँगी। ये देखें, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ मुझे पॉइंटी चीज़ से इसे थोड़ा सा टैप करना पड़ता है। इसकी अब साइड के किनारे हमने वो जो मार्जिन हम लोगों ने पहले अलाइन किया हुआ था उसके साथ रखने का फ़ायदा ये हो गया कि गले की चौड़ाई ज़्यादा कम नहीं होगी और गले को जब हमने खींच के स्टिच नहीं किया तो इसकी शेप बरकरार रहेगी। थ्रेड्स यहाँ से मैं कट करती हूँ और यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी लेस उसका तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन खुला छोड़ा था। जब हम इसे ख़त्म करेंगे तो ये ट्रायंगल वाले इस तरीके से इसे कवर कर देंगे और दूसरे ट्रायंगल को इसके साथ ला के बैलेंस करना है और इसको भी यूँ टर्न कर देना है। टर्न करने का मेथड आप लोगों से स्क्रीन के ऊपर मैंने शेयर कर दिया। इक्वल एक जितना ला के आप लोगों ने सिलाई लगानी है। इससे क्या हो जाएगा कि एक्स्ट्रा मार्जिन जो हम लोगों ने टर्न किया है नेकलाइन की तरफ वो हम कट कर देंगे और सिलाई आ रही है उसी हिस्से के ऊपर। किसी को पता ही नहीं चलेगा आप लोगों ने जॉइंट कहाँ से स्टार्ट किया है, कहाँ ख़त्म किया है। यहाँ से एक्स्ट्रा लेस मैंने कट कर डाली है। इसके बाद अब इसको उतारा मशीन से, प्रॉपर्ली दोबारा प्रेस किया, राउंड शेप इसकी कवर हो गई है। इसके राउंड शेप की मैं मेजरमेंट्स ले रही हूँ क्योंकि अब इसके ऊपर एक एग्जैक्ट जो हमारे पास उरेब पट्टी होती है वो लगानी है। तो ऑलमोस्ट 30 इंचज़ के करीब या 28 इंचज़ के करीब आ जाएगी हमारे पास पट्टी। शलवार में से कपड़ा बचा हुआ है। अब यहाँ पे जॉइंट्स आएंगे। तिरछा मैंने आपको करके दिखा दिया है। 1.5 इंच की चौड़ी पट्टियाँ लेके हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। अब हम लोगों को ये पट्टियाँ जो कि छोटी हैं और इनके ऊपर जॉइंट्स भी स्टिच करना है। तो जॉइंट स्टिच करने से पहले इसके जो ट्रायंगल बेस्ड हैं उनको मैंने स्ट्रेट कर लिया है। ज़रा इजी तरीके से हम इसकी सिलाई लगाते हैं। ये चकोर कर लिए साइड से इस तरह रख के उल्टी साइड बाहर की तरफ और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन हम लोगों ने कट कर लेना है सिलाई का हक रखने के बाद और फिर हम लोगों ने इसकी सिलाई का मार्जिन जो ट्रायंगल सा स्टिच हो गया है दाएं बाएं शिफ्ट करेंगे। पट्टी को हम सेंटर से फोल्ड करके आयरन करेंगे। इसमें बुकरम लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। चलें जी, अब ये पट्टी हमारे पास तैयार हो गई है। अब हम लोगों ने इसे वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से लेस स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन बैक से स्टार्ट करेंगे, फ्रंट की तरफ नहीं लेके आएंगे। और इससे हमने शर्ट का उल्टा हिस्सा ऊपर रखना है और पट्टी हम लोगों ने गले के साथ साथ राउंड एंड राउंड एक जितनी, यानी इसके जो किनारे हैं वो मिलते जाने चाहिए।
जो सिलाई ऑलरेडी हमारी इस लेस को स्टिच करते हुए लगी है उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब हम गहराई की तरफ आते हैं तो जो उरे पट्टी नीचे की तरफ डबल फोल्ड हुई हुई है उसको हमें थोड़ा सा खींचना है। अगर नहीं खींचेंगे ना तो उसमें वैसे खूबसूरती नहीं आती है। अब हमने इसे देखें, यहाँ तक हमारी लेस थी ना, तो उसके दूसरी साइड पे जाके हम लोगों ने ये पट्टी को कंप्लीट करना है। अच्छा, जब इसका रह जाएगा ना कोई 1/2 इंच का मार्जिन सिलाई का, तब हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। यहाँ पे फिर आप लोगों ने ये ध्यान करना है कि गले को आप लोगों ने खींचना नहीं है और थोड़े एहतियात के साथ सिर्फ जो उरे पट्टी है उसको आप लोग खींचोगे। और इसको ये देखें, इतना सा रह गया ना थोड़ा सा, तो मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया है धागा। अब ये अंदर की तरफ कट लगाने ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जिस मेजरमेंट से मैंने आपको बताई है, इसमें अगर 1.5 इंच के बजाय हम 2 इंच की पट्टी कर लेते तो थोड़ी और चौड़ी पट्टी लग सकती थी। एंड रिज़ल्ट देख लीजिएगा। अब हमने ये लेस बाहर की तरफ निकालनी है और छोटे छोटे पोर्शंस के ऊपर बैक की तरफ ये फैब्रिक लेके जाना है। अब देखें, चूँकि पहले ही डबल फोल्ड था तो हमें मज़ीद और ज़्यादा तगदो करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम डायरेक्ट इसे प्रेस करेंगे और फिर हम आखिर में इससे तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने का मेथड भी मैंने आपसे शेयर कर दिया है, लेकिन पहले हम लोगों को इसे अच्छे से बिठाना है। इस तरह से बिठा लिया करें साथ साथ। फिर बाद में ये होता है कि आखिर में एंड रिज़ल्ट एकदम जब आता है तो खूबसूरती आती है, वरना कहीं ना कहीं अगर खिंचान रह गई तो फिर तुरपाई का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो ढेरनी पड़ती है। अब एक सिरे से हम लोगों ने तुरपाई स्टार्ट की है। सिंगल थ्रेड लेंगे। किसी बहन ने कहा था कि इनविजिबल तुरपाई भी बताएं, तो आपकी जो नीडल होती है वो नीचे वाला जो फेयर फैब्रिक होता है उसका एक पॉइंट उठाती है, लेकिन आगे की तरफ तिरछी जाती है। अब ये जो बचा था इसको यूँ फोल्ड किया और इसको इसके ऊपर ओवरलैप किया और यहाँ से हम लोगों ने इसकी तुरपाई करनी है। ये जो 1/2 इंच का मार्जिन हमने छोड़ दिया था इसी वजह से। अच्छा, कोशिश करनी है ये जॉइंट आपका शोल्डर की सिलाई के साथ ना आए, थोड़ा नीचे की तरफ आए, ताकि यहाँ से भारी बंद महसूस ना हो। थोड़े से इनविजिबल स्टिचेस उठाएंगे और फिर हम इसको यहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक लेस है, और यहाँ से भी हम छोटे छोटे इनविजिबल स्टिचेस की सूरत में इसे कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। इस नेकलाइन का मुझे काफ़ी टाइम से एक सिस्टर ने कहा था और इस दफ़ा मैं स्टिच कर रही थी, सोचा आप लोगों से मैं शेयर कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं कि हमने हर ड्रेस के ऊपर बुकरम ही लगानी हो, इस तरीके से भी हम बेहतर नेकलाइन बना सकते हैं। यहाँ पे अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। जो एक्स्ट्रा मार्जिन थे अंदर की तरफ हम दबा देंगे। अब मैं इसको आयरन करके इसकी कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। और यहाँ पे 1-2 दफ़ा नॉट लगा के धागा गुम कर दिया करें बीची बीच, तो वो नॉट नहीं खुलती। ये देख लीजिए। अब मैं इसकी कंप्लीट लुक आपको दिखा रही हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बताइएगा नेकलाइन आपको कैसा लगा और बना के ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।